मेरी सैलरी यहाँ पे तो सर 12,000 रुपये है, प्लस अच्छा। इंसेंटिव भी बनता है, तो महीने के हम 17 से 18 हज़ार रुपये उठा लेते हैं। जी, में सौरभ यादव। सौरभ यादव, सॉरी। तो सौरभ भाई, आपने पढ़ाई लिखाई क्या कर रखी है, क्या ग्रेजुएशन है आपका, जी एक्चुअली क्वालिफिकेशन? मैं बीएससी सेकेंड ईयर अपेयरिंग है मेरा। अच्छा। और है दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, कई सारे हमारे पास मतलब ऑप्शन भी थे। अब तो लोग आगे से आके भी कई बार बोलते हैं कि यार आप यहाँ आ जाओ और यहाँ भी आप वीडियो बना सकते हो, क्योंकि यहाँ भी जॉब्स हैं, तो लोगों की हेल्प होगी। बट मैं, आप ये मान के चलें कि कम से कम 9-10 फरवरी से थोड़ी परेशान सा हो गया हूँ। एक्चुअल में मेरे फादर का एकदम से स्वास्थ्य खराब हो गया, और थोड़ी आजकल हॉस्पिटलाइज भी चल रहे हैं, और यहीं दिल्ली में अभी मैं फादर को रखा हूँ। तो हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर लगते हैं, तो थोड़ा मतलब चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो उसी चक्कर में नहीं बन पाया। आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। और मैं आज आपको लेके चलने वाला हूँ सेक्टर 62, 63, 65, उधर जितना भी सेक्टर है आसपास, वहाँ पूरा एक हब है इंडस्ट्रियल। बड़ी सारी जॉब होती हैं, बड़ी सारी कंपनियां हैं, अलग अलग तरह की कंपनियां हैं वहाँ। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट वाली कंपनी है, मतलब कि कपड़े वाली हैं, जो कपड़े वपड़े वहाँ बनते हैं, ब्रांडेड हैं, नॉन ब्रांडेड है, ये सारी कंपनियां हैं वहाँ पे। तो चलिए मैं लेके आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ किस तरह की जॉब होती है। और वहाँ सबके लिए जॉब होती है, जो पढ़ा लिखा है उसके लिए भी है, जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए भी है, कम पढ़ा लिखा है उसके लिए भी है, हर तरह की वहाँ जॉब होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो सिलाई के कारीगर हैं, कपड़ों के एक्सपर्ट हैं, उन सब के लिए बड़ी सारी जॉब होती हैं। उसके अलावा भी होती हैं। जब भी, जैसे मैं लास्ट टाइम गया था, एक फाइबर फिल करके कोई कंपनी थी, वहाँ भी बड़ी सारी जॉब आ रखी थी कि आईटीआई वालों के लिए थी। 12th ग्रेजुएशन, कंप्यूटर, ऐसी बड़ी सारी वहाँ जॉब थी। और वहाँ मैं दिखाता हूँ कि क्या पैटर्न वहाँ चलता है, सेक्टर 62, 63 का किस तरीके की वहाँ जॉब मिलती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ और मिलवाता हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहें, और मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बताया था कि आज हम आपको ले चलते हैं शहर की बिल्कुल बीचों बीच, मतलब कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल बीच में, और वेल कनेक्टिविटी एरिया लोकेशन में आपको हम दिखाएंगे जॉब की अपॉर्चुनिटी, कि कितनी सारी यहाँ जॉब हैं, कितने सारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे साधन हैं, मेट्रो है, ऑटो हैं, बैटरी वाले रिक्शा हैं, बस हैं, दिल्ली वाली बसेस हैं, मतलब कि वेल कनेक्टिविटी है यहाँ पे। आप बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से पहुँच सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी मैं हूँ 71 में, सेक्टर 71। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेट्रो की कनेक्टिविटी, जो दो हैं, एक ग्रेटर नोएडा वाली है, एक जो दिल्ली से आ रहा है, एक ग्रेटर नोएडा का है। और बिल्कुल जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा ना, कि जहाँ कंपनियां हैं, तो वॉकिंग डिस्टेंस में आप उतर सकते हैं। मेट्रो बस छोड़ेंगे वॉकिंग डिस्टेंस में, और आप वॉक करते हुए अपने ऑफिस और फैक्ट्री कंपनी तक जा सकते हैं जॉब के लिए। तो ऐसा लोकेशन है। और ये लोकेशन है 62, 63, 65, 67, ये सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास में है। तो चलिए मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ कैसी जॉब है, और किस चीज़ की जॉब है, और वहाँ की जॉब की जो वैकेंसी आती हैं वो कैसे पता चलती हैं, कब आती हैं, कैसे पता चलती हैं, और वहाँ वो जॉब मिलती कैसे हैं। तो चलिए आपको हम ये सारी चीज़ें दिखाते हैं और लेके चलते हैं आपको सेक्टर तक। बिल्कुल हम आपको इसी मेट्रो के नीचे नीचे लेके चलेंगे। और ये देखिए इधर, अगर आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ से मेट्रो आ भी रही है। यही वाली मेट्रो है जो सीधा आपको लेके जाती है सेक्टर 62, 63 की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ। तो हम आपको सीधा लिए चलते हैं वहीं सेक्टर 62, 63 की तरफ। और सामने आप जो मेट्रो देख रहे हैं, बिल्कुल इसी मेट्रो के नीचे नीचे हम चलेंगे। और
आपको जब आना जाना है तो इसी मेट्रो से बिल्कुल आना है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी की पहले सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ उतर जाएंगे और वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से बिल्कुल कि आप सीधा उतरेंगे और राइट साइड में आप चले जाएंगे और पूरे सेक्टर उधर ही हैं। सिर्फ 62 जो है सेक्टर 62 है और 59 है, 59 है, वो इस जिस रोड पे हम चल रहे हैं उसके बाएं तरफ है। और बाकी 63, 64, 65, 66, 67 ये सारे सेक्टर हमारे राइट हैंड में पड़ेंगे, जहां से हम टर्न लेंगे आपको बताएंगे। जो सेक्टर 62 का मेट्रो स्टेशन है वहां से, तो आपको वहां उतरना है और वहां से आप राइट साइड में जाएंगे तो बिल्कुल आप वॉक करते हुए चले जाएंगे, वॉक करते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कहाँ नौकरियां हैं, कौन सी कंपनी है। हल्दीराम का बहुत बड़ा प्लांट है, 2-3 प्लांट है वहाँ पे और ऐसे बहुत सारे प्लांट है वहाँ पे। और बिल्कुल ना कुछ किसी से पूछना है ना सोचना है, सीधा आप जहाँ भी हैं तो वहाँ से बस मेट्रो पकड़िए या कि दिल्ली से जो बसें आती हैं सेक्टर 62 के लिए उसमें बैठिए और आ जाइए। 62 के पास उतर जाइए और यहाँ से बस अपनी सर्चिंग शुरू कर दीजिए और आप यकीन मानो आपको जरूर यहाँ जॉब मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पहुँचेंगे 63-62 में तो आपको यहाँ जरूर जॉब पक्की मिलनी ही मिलनी है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की बस जॉब मिल जाए, पैसे आने लग जाए, फिर आप अपना देख लेंगे, तो उस आपको यहाँ उतर जाना है और आपको राइट हैंड की तरफ उतरना है और बस इधर सीधे आप चले जाना है। एक के बाद एक यहाँ पे गलियां हैं, रास्ते हैं, उसमें आपको चले जाना है। हम अभी आगे से यू टर्न लेंगे और राइट साइड में हम चलेंगे। तो आपको यहाँ उतरना है, सीधा वॉक करना है और वॉक करते ही आपको कहीं ना कंपनियों में यहाँ नौकरियां दिख जाएंगी। पढ़े जो कम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है, सबके लिए यहाँ जॉब होती है। और तनख्वाहें भी ठीक है, 8,000 से मतलब जो कुछ नहीं करता है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसको भी यहाँ जॉब मिल जाती है 8-10 हजार रुपए की। कुछ अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या कि जैसे फूड प्रोसेसिंग का वो काम जानते हैं, तो उनको भी अच्छे जॉब मिल जाते हैं। और कॉलिंग सेंटर भी हैं, जैसे कि IIFL जो कंपनी है उसके यहाँ पे कॉल सेंटर वगैरह हैं, आई एनर्जाइजर हैं, इस तरीके से बड़ी सारी यहाँ कंपनियां हैं। चलिए मैं आपको इसी पहली गली से एंटर करता हूँ और आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं। ये आप जो सामने बिल्कुल देख रहे हैं ये हल्दीराम का प्लांट है और इसके आगे हम चलेंगे तो हल्दीराम का एक दूसरा बड़ा प्लांट है जहाँ पे हमेशा जॉब होती ही है। और यहाँ पे हाँ बहुत सारी जगह स्टिकर्स लगे होते हैं, पेपर लगे होते हैं व्हाइट कलर के, उसमें बड़े नंबर लिखे होते हैं, अनपढ़ पढ़े सबकी नौकरी, और इस नंबर पे कॉल करें। तो वहाँ तो ना आपको नौकरी मिलनी है और ना ही आपको कॉल करना चाहिए उन नंबर पे, उन पोस्टर पे आपको बिल्कुल भरोसा बिलीव नहीं करना है। बल्कि आप कंपनी के गेट पे जाएंगे, मैं चलिए दिखाता हूँ आपको। आप अगर गेट पे जाएंगे तो उस पे जो आवश्यकता ऐसे करके हिंदी में बिल्कुल लिखा होता है, उस पे जरूर आपको कॉल कर लेना चाहिए। वहाँ आप कॉल करेंगे, गार्ड से पूछेंगे, तो वहाँ जैसे एक गेट में लगा है ना, तो वहाँ उसके 4-5 फ्लोर होते हैं, तो उसमें 2-3 अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो गार्ड आपको बता भी देगा कि आप फर्स्ट फ्लोर में जाओ, सेकेंड फ्लोर में जाओ, ये किस कंपनी की जॉब है, आपको कहाँ जाना है। तो वो बिल्कुल सही चीजें हैं और वहीं जाना चाहिए, वही चीज आपको करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे है, आवश्यकता है सिलाई के कुशल कारीगरों की, पुरुष महिला सबके लिए है। और वेतन यहाँ 16,685 पूरी हाजिरी पर लाइन, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और ये नंबर है इसमें। और अभी यहाँ पे वैकेंसी चल रही हैं, तो ये भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। और ये एड्रेस लिखा हुआ है इसमें, D201 सेक्टर 63 नोएडा।
सो फ्रेंड फाइनली हम चलते चलते मैंने जैसे आपको बताया तो हम पहुंचे हैं, कौन सा सेक्टर था ये, क्या एड्रेस है? सेक्टर 63 D59। सेक्टर 63 में डी डी ब्लॉक है 59, या है ना। ये कंपनी है EOS यूरेका। यूरेका। बाकी ये मुझे एक भैया मिले हैं और ये वहाँ पे वर्किंग है, तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करी कि इनका लंच ब्रेक था तो ये बस जाने वाले थे अपने लंच के लिए, और इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी तो इन्हें बोला चलिए बात करते हैं 2 मिनट। तो ये आपको पूरा गाइड करेंगे और आपको बताएंगे। तो आइए वेस्ट ना करते हुए टाइम को और भैया से सारी बातें करते हैं और पूछते हैं कि क्या चीज़ की कंपनी है, क्या सैलरी है, कैसे यहाँ पहुँचा जाता है, क्या काम होता है। तो ये सारी चीज़ें भैया से करते हैं। भैया का इवन नाम भी मैंने नहीं पूछ पाया, अभी आपके सामने ही सारी बातें भैया से करते हैं। तो भैया पहले आप प्लीज़ हमें नाम अपना थोड़ी हम अपने बारे में हमें बता दीजिए, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ यादव है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, आई मीन प्रयाग सिटी। जी राइट। बहुत बढ़िया जगह से हैं। जी मैं यहाँ पे मुझे आए हुए लगभग 3 से 4 मंथ हो गए। एक्चुअली पहले मैं सिंगिंग करता था अच्छा। इलाहाबाद में ही। हम्म तो इसके बाद मैं यहाँ से ये काम करने के लिए, जॉब करने के लिए अपने नोएडा पे आया। हम्म फिर मुझे मेरे एक भैया हैं, फ्रेंड हैं मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पे शायद पहले काम कर चुके हैं, आई मीन क्वालिटी में थे वो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जाइए, अच्छे प्रोसेस है यहाँ पे, अच्छा ग्रोथ होता है। तो मैं यहाँ पे आया काम करने के लिए। तो मेरा इंटरव्यू, एक बार जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था अच्छा पहले इंटरव्यू में। ठीक है, कब आपने दिया था पहला इंटरव्यू? मैंने पहला इंटरव्यू दिया था आई थिंक 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2022 2022 में। ठीक। फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। उसके जस्ट 15 दिन बाद मुझे फिर से कॉल आया कंपनी की तरफ से अच्छा कि सर आप आ जाइए, आपका इंटरव्यू फिर से हम लेते हैं। ठीक फिर है। हमने फिर से अपना इंटरव्यू दिया, फिर मेरा क्लियर हो गया। फिर मुझे 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। बता आपने जी सौरभ यादव। सौरभ यादव, सॉरी। तो सौरभ भाई आपने पढ़ाई लिखाई क्या कर रखी है, क्या ग्रेजुएशन है आपका? जी एक्चुअली Qualification? मैं BSc सेकेंड ईयर अपेयरिंग है मेरा। अच्छा और मैं प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर कर चुका हूँ संगीत की लाइन में। अच्छा अच्छा। और अभी तो मेरा BSc सेकेंड ईयर ही चल रहा है फिलहाल, और डिफार्मा भी मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है। ओह बहुत अच्छी बात है। तो आप को मतलब यहाँ पे किसी भैया ने आपको बताया और आप यहाँ पहुँचे, आपने इंटरव्यू दिया, तो फर्स्ट बार आप कह रहे हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो क्या ऐसा इन्होंने पूछा था, मतलब क्या रीजन रहा उसका? रीजन सर ऐसा था कि मुझे पहली चीज तो, मैं कभी सेल्स के बारे में काम नहीं किया हूँ। अच्छा। मैं पहली बार सेल्स में आया था। अच्छा। तो अब इंसान होता है कि पहली बार जब इंसान जाता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। बिल्कुल। वो कोई भी लाइन हो, बिल्कुल। किसी भी लाइन में इंसान जाएगा तो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा। शायद मेरा नर्वसपन ही था जो मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मतलब अभी आप जो हैं तो सेल्स का काम करते हैं? जी सेल्स का काम करते हैं। अच्छा। एक्चुअली हमारे पास कॉल आती है कस्टमरों की, जो कि एक साइड होता है, जैसे आपको जीन्स लेना है तो अच्छा। आप जींस फ्लिपकार्ट पे गए, जीन्स देखा कि हाँ मुझे ये जीन्स मिल रही है 800 रुपए की, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जब जैसे ही आपने जीन्स देखा, फिर आपका लेने का मन नहीं, आप उस साइड से वापस आ गए। फिर जस्ट ही आपको फ्लिपकार्ट से कॉल आ जा रहा है कि अच्छा। सर आप ये जीन्स देख रहे थे, हम आपको इसमें 10% का डिस्काउंट देते हैं। आपका तो लेने का मन था, आपने 800 रुपया देखा, फिर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आप जरूर एक बार लेना चाहोगे कि हाँ। लेकिन अब इंसान के ऊपर क्या होता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। बस वही यहाँ पे मैनेज करना है इंसान को। ठीक है। तो सौरभ भाई यहाँ जैसे मतलब डायरेक्ट आप इसके कंपनी के पेरोल पे एक बार क्या कार्ड हम देख सकते हैं? जी। सो फ्रेंड्स ये है EOS यूरेका, क्या है भैया ये कंपनी? यूरेका ही इसका नाम है। अच्छा। US कॉल सेंटर। ठीक है, EOS है ये, यूरेका कॉल सेंटर है ये। एक बार भैया आपको अच्छे से एड्रेस बता देंगे तो आपके काम की चीज़ है ये। आप प्लीज़ एक बार थोड़ी साफ साफ एड्रेस इन्हें बता दें। जी, ये आपके नोएडा में सेक्टर 63 D59 यूरेका, जो कि आप 59 मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, सीधे रोड है। बिल्कुल, ये जो हम जिस रास्ते पे खड़े हैं, बिल्कुल इस रास्ते से मेट्रो आप छोड़ेंगे और वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आपका 2 मिनट का टाइम लगना है और आप सीधा पहुंच जाएंगे। और मेरे ख्याल से आज अभी इस टाइम पर यहाँ पे इंटरव्यू भी चल रहे हैं। हाँ या है ना, अभी इंटरव्यू चल रहा है। अभी मैं इनके कंपनी में गया था बाहर, तो गार्ड मिले, तो वो मुझे बताया, वहाँ एक नंबर भी दिया है, मैं वो नंबर भी लेके आपको देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी छोटी सी आपको क्लिप भी दिखा दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और नौकरी की आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ आएँ और इंटरव्यू दें। और ग्रेजुएशन जैसे भैया ने बताया कि अभी मतलब परस्यूइंग है इनका BSc, और फिर भी ये जॉब कर रहे हैं। और सैलरी एक बार आपसे पूछते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं तो आप आसपास बता सकते हैं। सैलरी यहाँ से आपको कम से कम 12,000 रुपये मिल जाएगी।
कम से कम 12,000 रुपए। इंसेंटिव छोड़ के, वो तो आपके ऊपर है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप कितना इंसेंटिव पा रहे हैं। ठीक है, वो आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी सेल कर रहे हो। ठीक है जी। तो सौरभ जी एक चीज और आप बता दें जी। कि मतलब यहाँ पे कौन कौन क्या क्वालिफिकेशन ही मांगते हैं, जैसे अगर कोई बंदा 12th है तो वो भी कर सकता जी है? जी बिल्कुल कर सकता है। अच्छा 12th है और हाँ। ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है, मतलब पीजी वीजी कर रहा है, परसुइंग में है, तो बिल्कुल, हर किसी बिल्कुल। के लिए यहाँ रास्ता खुला है बस इंटर आपका कंप्लीट होना चाहिए। इंटर मतलब जी। कि 12th कंप्लीट हाँ, होना चाहिए। बस। ठीक है, मतलब 12th पास हैं तो आपके लिए यहाँ जॉब है, आप आ सकते हैं। अगर फिलहाल आप सपोज कि एमबीए वाले हैं या कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एमबीए कर रखा है, तो अगर आप अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं, फिलहाल आपको जॉब चाहिए, तो आप यहाँ आ सकते हैं, है ना बिल्कुल सौरभ भाई? बिल्कुल। तो आप यहाँ आ सकते हैं और फिलहाल के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका खर्च वर्च चलने लगे। और आपका यहाँ पे ग्रोथ अच्छा होगा सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। जब मैं आया था, आई थिंक मुझे आए हुए केवल 3 ही महीने हुए हैं, मेरी अच्छा। सैलरी 10,000 लगी थी। अच्छा ठीक है, आज मैं 12,000 पा रहा हूँ। अच्छा जी सर। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन भी मुझे थोड़ा वो समझ में आ रहा है कि मतलब बढ़िया है। हाँ जी सर। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं निखार आई हैं। बिल्कुल सर, अगर सामने वाला कहते हैं नहीं कि सामने वाले के अंदर हुनर होता है तो फिर काम अपने आप होता चला जाता है। बस वही बिल्कुल। काम है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मैं इनको अभी फर्स्ट टाइम में मिला हूँ सौरभ भाई से, जी सर। आज ही यही मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आइए थोड़ी आपसे बात करते हैं, तो हमारे व्यूवर्स को कुछ पता चलेगा। और आपने इनका बिहेवियर देखा, मैंने तो आज तक आप लोगों को प्रणाम नहीं किया और सौरभ भाई ने बिल्कुल। और ये हैं भी इलाहाबाद से, जी सर। प्रयागराज से, जी। बड़ी सारी, इसीलिए संस्कार धानी एक जबलपुर है और दूसरा आपने देख ही लिया। तो चलिए मेरे ख्याल से सौरभ भाई का ना ये 2 मिनट इन्होंने जो मुझे दिया है और आप सबको, तो ये बड़ा काम आएगा। और बड़े सारे मेरे पास ऐसे भी आ रहे थे मैसेज कि यार आप ना कुछ ऐसी भी जॉब बताओ कि हम 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो कुछ भी आप बताओ। कुछ हमारे पास एमबीए वाले भाई बहन के भी आ रहे हैं, वो सारे मैसेज मैं जरूर रीड कर लिया हूँ और उन सब पर मेरा पूरा फोकस है, काम भी हो रहा है और वो जरूर उस टाइप की भी वीडियो आएगी। थोड़ा आप हमें टाइम दें, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे फादर का थोड़ी अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बट हाँ, अब देखिए मैं कुछ अच्छे नियत से काम के लिए निकला था कि देखूंगा कहीं कुछ आप लोगों को बताऊंगा, तो सौरभ भाई मिल गए और बड़ी सारी अच्छी चीज़ें दे दी। तो यही है दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आप सबको ये बड़ा हेल्प करेगा वीडियो। बाकी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस सर, भैया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बस। बहुत बहुत थैंक यू आपका सौरभ भाई, बहुत आपने मुझे टाइम दिया, आपने अभी लंच भी नहीं किया है। चलिए हो सकता है इनके हमारे व्यूवर्स के काम आ जाइए वीडियो और आए, कोई जॉब मिले। और अगर आप मान लो कोई इंटरव्यू के लिए आए हो तो सौरभ भैया को याद कर लेना। बिल्कुल। जॉब अगर यहाँ करने लग जाओ तब भी याद कर लेना, क्योंकि मेन स्रोत और माध्यम यही है। तो चलिए फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय।